गुड मॉर्निंग फ्रॉम जामनगर। तो विरल के पैर पे गोबर लग चुका है। बस दुआ आपो हमने। गुड इवनिंग फ्रॉम भूज। हम एंटर हो चुके हैं भुजोड़ी विलेज में। अलग कलर, अलग डिज़ाइन। सो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम जामनगर। कल यहाँ पे शाम को 6 बजे हम पहुँचे। आके फिर हमने लंच किया। लंच ही बोल सकता हूँ बिकॉज़ दोपहर को हमने ज़्यादा कुछ हैवी खाया नहीं था। सो लंच में हमने खाया पूरी, बटाटाનું શાક, श्रीखंड एंड ऑल टिपिकल गुजराती फूड वी एट। इट वाज वंडरफुल। हमारी जो बड़ी मम्मी है उन्होंने ही बनाया था। फिर शाम को हमारे कज़िन्स घर आए बिकॉज़ वो दोनों भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो उनकी सीए की खुद की ऑफ़िस है। 8 o'clock को वो घर आए। उसके बाद हमने थोड़ी सी गपशप की। फिर हम नीचे उतरे, थोड़ा सा जामनगर में ऐसे ही एक्टिवा पे एक्सप्लोर किया। दाबेली खाई, हमने गोला खाया। यहाँ पे दाबेली बहुत फेमस होती है एंड आपको इतनी बड़ी चम्बो साइज़, जितनी मुंबई में 2 दाबेली होती है यहाँ पे 1 दाबेली आपको मिलेगी। एंड गोला भी बहुत ज़्यादा फेमस है। आप कभी भी आओगे आप यहाँ पे गोला ज़रूर ट्राई करना। आप आइसक्रीम्स को भूल जाओगे। ऑलवेज़ प्रेफर टू हैव गोला। उसके बाद यहाँ पे टेरेस काफ़ी स्पेशियस है इनका टेरेस इन द सेंस इनके घर से ही अटैच टेरेस है। घर बहुत बड़ा है, 2000 स्क्वायर फीट का घर है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। सो यहाँ पे टेरेस पे रात को बैठ के मस्त कुर्सियाँ लगा के हम लोग प्लानिंग कर रहे थे आने वाले 3 दिन की, क्योंकि 3 दिन के अंदर हमको 10 अलग अलग जगहों को कवर करना है। लास्ट जो 2 डेज़ थे 1 नवंबर एंड 2 नवंबर, ये तो हमारा चला गया ट्रैवलिंग में। सिर्फ बाइक राइड किए जा रहे। एक्चुअल आइटिनरी आज से शुरू होगी। आज तकरीबन 3 से 4 प्लेसेस हम लोग विज़िट करेंगे। भूज एंड थोड़ी सी प्लेसेस भूज कच्छ के बीच में है। फिर कल भी 3-4 प्लेसेस होगी एंड परसों भी 3-4 प्लेसेस होगी। वैसे करके टोटल इन कमिंग 3 days विल बी एक्सप्लोरिंग 10 प्लेसेस एंड उसके बाद वापस रिटर्न की जर्नी शुरू। फिर 2 दिन लगेंगे घर पहुंचना। हमारा टारगेट है कि हम लोग 7 नवंबर को घर पहुंच जाए, सो दैट मंडे से वापस से वी कैन गेट बैक टू आवर वर्क। लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। सो काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी अच्छी नींद हुई, एकदम रिलैक्स फील हो रहा है। सो यहाँ पे सामने देरासर है, यू गाइस कैन सी। तो मैं और विरल सोच रहा है कि आज की जर्नी स्टार्ट करने से पहले एक बार देरासर में भगवान के दर्शन करके आते हैं। सो गाइस डे 3 की शुरुआत हो चुकी है। आज हम लोग निकले हैं भूज के लिए एंड भूज के आसपास में 3-4 प्लेसेस हैं, उससे हमें विज़िट करना है। प्लस हमारा एक फ्रेंड है, हमें उससे भी मिलना है। काफ़ी मज़ा आया कल रात को यहाँ पे कज़न के प्लेस पे स्टे करके। सुबह 9 बजे के आसपास अभी हम लोग निकले हैं वहाँ से एंड आज का टोटल किलोमीटर्स होगा 250 के आसपास। 250 किलोमीटर्स हमें राइड करना है। कल शाम को 6 बजे जब हम यहाँ पे पहुँचे, उसके बाद एक्चुअली में कोई एनर्जी नहीं बची थी कहीं पे जामनगर में घूमने के लिए। फिर भी रात को हम लोग एक्टिवा पे एक राउंड मारने निकले। मेरी कज़न की ऑफिस देखी। दोनों कज़न ब्रदर्स सीए बन चुके हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो उनकी ऑफिस भी बहुत अच्छी उन्होंने बनाई है। घर भी बहुत अच्छा है। हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली उनके घर पे। खाना पीना बहुत अच्छा मिला। सुबह को आज हमने जेठ हलाल टाइप्स नाश्ता किया, जलेबी, फाफड़ा एंड कल भी डिनर में भी बहुत मज़ा आया था। आज 15 साल के बाद 14-15 साल के बाद मैं गुजरात में आया हूँ जामनगर एंड देखता हूँ तो कम्प्लीटली सब कुछ चेंज हो चुका है। बिकॉज चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, राइट गाइस। तो चेंज तो सब कुछ होता है, अगर आप नहीं बदलोगे तो ज़िंदगी नहीं बदलेगी। सब कुछ बदलता है दोस्तों, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, सब कुछ बदलता है, पर उसके लिए पहले आपको बदलना पड़ेगा। अगर आप नहीं बदलोगे तो आपकी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। सो सब कुछ पॉसिबल है गाइस।
एवरीथिंग इज पॉसिबल टुडे। एक्चुअली कल हमें गूगल मैप्स ने थोड़ा सा बेवकूफ़ बना दिया, बिकॉज़ हम जब अहमदाबाद से निकले थे तब हमने वहाँ पे गूगल मैप में जामनगर के लिए एड्रेस डाली थी, बट मैप ने कोई शॉर्टकट दिखाने के चक्कर में हमें मोरबी वाले रूट से लेके गया एंड इतना हॉरिबल रास्ता था वो। एक पर्टिकुलर पैच ऐसा था जहाँ पे बहुत सारे खड्डे एंड स्पीड ब्रेकर्स थे। एक्चुअली अगर हम डायरेक्ट आते हैं पूछ के, तो मेरे कज़न ने मुझे बताया कि मोरबी से आने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली राजकोट जामनगर हाईवे पकड़ सकते थे, अहमदाबाद राजकोट जामनगर। बट ये गूगल भाई साहब ने हमें थोड़ा सा गुमराह कर दिया, तो आज इसीलिए हम डायरेक्टली गूगल में पूछ नहीं डाल रहे हैं। हम पहले यहाँ से जाएंगे द्रोल, फिर द्रोल से हम जाएंगे टंकारा, टंकारा से हम जाएंगे मोरबी एंड फिर वहाँ से हम भूज के लिए मैप में डाल देंगे। एंड कल रात को डिस्कस करके प्रॉपर हमने आइटिनरी बना दी कि टोटल जो हमें 10 प्लेसेस एक्सप्लोर करनी है। सो आने वाले 3 दिनों में, मतलब आज, कल और परसों, ये 3 दिनों में हम कौन से प्लेसेस को कभी एक्सप्लोर करेंगे, कहाँ से कौन सी बेटर कनेक्ट होती है, सो दैट हमें ज़्यादा राइड ना करना पड़े और बहुत इजीली सारी प्लेसेस का एक्सेस हमें मिल जाए। सो अच्छे से आइटिनरी बना दी हमने, तो आज शुरुआत होगी उसकी। आज पहला दिन है, एक्चुअली डे 3 है, बट जगह देखने का, आई मीन प्लेसेस एक्सप्लोर करने का आज डे 1 है हमारा। सो आज कम से कम 3 से 4 जगह हम देखेंगे। आपको भी मैं बताऊंगा कहाँ पे मैं जा रहा हूँ। जितना बन सके मैं कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ों को रिकॉर्ड करूँ। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे द्रोल पे पहुँच चुके हैं। 41 किलोमीटर्स हमने राइड किया जहाँ से हम आज निकले थे। सो ये 41 किलोमीटर्स बहुत ही स्मूथ, बहुत ही मज़ेदार था, बिकॉज बिल्कुल ट्रैफिक नहीं और रास्ते बहुत ही प्लेन, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, बहुत मज़ा आ गया। सो पहला स्टॉप हुआ ड्रोल पे, हम रुके नहीं है यहाँ पे, फिर हमने गूगल मैप में डाला है टंकारा। सो ड्रोल वॉज 41 किलोमीटर्स, नाउ 41 किलोमीटर्स मोर फ्रॉम हियर टू टंकारा, एंड उसके बाद हम डालेंगे नेक्स्ट स्टॉप गूगल में। सो नाउ 1 मोर 41 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, एंड अब थोड़ा हम ऐसा लग रहा है कि गलियों में आ चुके हैं सिटी के अंदर। बट लास्ट 40 किलोमीटर्स जो भी हमने राइड की सुबह सुबह में, मज़ा आ गया। लगता है हाफ एन आवर में हमने कवर कर लिया रहेगा, नॉट मोर देन दैट। बहुत सुपर्ब टाउन। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे ऑटोज़ में लोग बैठे हुए दिखाई देंगे एंड फुल्ली ओवरलोडेड। जैसे अपने यहाँ पे लोकल ट्रेन्स में कैसे लोग बैठते हैं, वैसे ही यहाँ पे ऐसे छकड़ा ऑटोज़, छकड़ा रिक्शा बोलते हैं इसको, यू कैन सी। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रैफिक लग रही है हमें, क्योंकि ये हम एकदम सिटी के अंदर वाले एरिया में आ चुके हैं। बट होपफुली वापस से फटाफट हमें कोई ऐसा हाईवे मिल जाए, एक्सप्रेस वे टाइप्स, जहाँ पे हमारी बाइक नॉन स्टॉप बिना कोई रुकावट के चलती रहे, बस चलती ही रहे। यहाँ पे आपको सब जगह पे गाय के गोबर की स्मेल आएगी। इट्स नॉट अ बैड स्मेल, दैट गिव्स यू अ विलेज फील कि हाँ भाई आप गांव में हो। सो देखो, अभी मैं आप लोगों से गोबर के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पे वीरल के पैर पे गोबर लग चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा, अरे क्या दरवाजो ओपन છે, દરવાજો ઓપન છે, દરવાજો ઓપન છે તમારો, અરે પાછળનો દરવાજો ઓપન છે તમારો।
सो ये जो हमारे आगे स्विफ्ट जा रही थी उनका पीछे का डोर ओपन था, तो हमने बता दिया। यहाँ पे थोड़े से बीच में एक ऐसा पैच मिला जहाँ पे रास्ते थोड़े से ठीक नहीं है, इसीलिए स्लो स्लो चलाना पड़ रहा है मुझे अभी। यहाँ पे आप रास्तों पे जब भी बाइक चलाओगे ना, या कोई भी गाड़ी भी चलाओ, कुछ भी चलाओ, पर रास्ते में आपको भेड़ बकरियाँ चराने वाले चरवाहे, फिर गाय भैंस दिखाई देंगे, फिर आपको ट्रैक्टर्स दिखाई देंगे। तो यही सब आपको इंडिया में रहने की फीलिंग देगा। हट्टी घट्टी तगड़ी तगड़ी भैंसें हैं यहाँ पे। अरे अरे अरे, एक तो भाग रही है, और ये भेड़ बकरियाँ, वाओ वाओ, एकदम गांव वाली फीलिंग, एकदम। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मुंबई एक माया नगरी है, माया नगरी, एक इल्यूशनरी वर्ल्ड है, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिया इज लाइक, आप बोल सकते हो कि हाँ भाई ये हमारा देश है, देश। सो मुंबई को मैं देश नहीं बोलूँगा, ये हमारा देश है, इट्स लाइक भारत वाली फीलिंग आती है। अब यहाँ पे आओगे आपको भारत वाली, भारत मेरा देश वाली फीलिंग आएगी। अब मुंबई में रहोगे तो आपको लाइक इंडिया वाली फील आएगी। पर हर जगह का अपना अपना अलग मज़ा है, तो आप जहाँ भी जाओ वहाँ के मज़े उठाओ। सो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे एक बहुत बड़ी सी विंड मिल है, पवन चक्की, जो हम स्कूल में पढ़ा करते हैं, जिसके बारे में साइंस में आज हम लाइव देख रहे हैं। और ये बिकॉज ऑफ विंड स्पिन किए जा रहा है उसकी ब्लेड्स, और नीचे उसके एनर्जी जनरेट होती होगी। तो गाइस, हमने टंकारा पहुंच के अब मैप में नया लोकेशन डाल दिया है, दैट इज़ फॉर मोरबी। तो यहाँ से टंकारा से मोरबी है 25 किलोमीटर्स। तो ऑलरेडी 80 किलोमीटर्स हमने आज राइड कर ली, और 25 मतलब हो जाएंगे 105। एंड फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे वहाँ पे। तो गाइज़, यहाँ पे थोड़ी सी बाइक हमें स्लो करनी पड़ी, बिकॉज़ ट्रेन का एक फाटक है जो अभी हम क्रॉस करने वाले हैं, एंड अभी कोई सिग्नल तो है नहीं, इसीलिए धीरे धीरे गाड़ियाँ जा रही हैं आगे। और अब तक बहुत मज़ा आया चलाने का, बिकॉज़ बिल्कुल भी ख़राब रास्ते कहीं पे भी नहीं मिले, हर जगह पे अच्छे रास्ते मिले। और यहाँ पे हमारी बाइक 2 सेकंड के लिए बंद हुई, क्योंकि वज़न बहुत ज़्यादा है बाइक पे। वेल, राइट लेफ्ट। और जब मैं रास्तों की तारीफ़ करना शुरू करता हूँ ना, वैसे ही हमें कुछ दर्दनाक रास्ते मिलना शुरू हो जाता है। धूल मिट्टी, ऊपर से धूप, बट हम हार नहीं मानेंगे। जितना रास्ता कठिन होगा उतना ही सफ़र सुहाना होगा। ये मुझे लद्दाख वाली फील आ रही है यहाँ पे। हालांकि अब तक मैं लद्दाख गया नहीं हूँ बट जितने वीडियोस मैंने देखे हैं वहाँ पे भी कुछ रोड ऐसे ही होते हैं, और ऐसी ऑफ रोडिंग करनी पड़ती है वहीं पे। तो वो वाली फीलिंग मुझे यहाँ पे मिल रही है थोड़ी सी। बस बस, हो गया ये पैच ख़त्म। अब मिल चुका है वापस से हमें अच्छा सा रास्ता।
सो गाइस वी आर रीफ्यूलिंग द टैंक फॉर द 5th टाइम नाउ। सो टोटल में अब तक 4000 रुपीज़ का पेट्रोल कंज्यूम हो चुका है। नाउ दिस इज 5th वन। हाँ, सो नाउ फर्दर 250 किलोमीटर्स तक तो प्रॉब्लम नहीं है। सो गाइस हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था बचाव के वहाँ। अब बचाव से होते हुए हम लोग भूज की तरफ आगे जा रहे हैं। अब आखिरी 70 किलोमीटर्स है आज के दिन के। हम लोग घर से निकले तब से लेके अब तक में हमने 1000+ किलोमीटर्स चला लिया, 1020 समथिंग। और आज टोटल 1100 किलोमीटर्स फिनिश होंगे हमारे। प्लान तो हमने किया था 2000 किलोमीटर्स का, बट आई एम श्योर उससे ज़्यादा ही होने वाले हैं। बिकॉज जब भी हमने प्लानिंग की थी तभी हमने जामनगर के बारे में नहीं सोचा था कि हम वहाँ जाएंगे, बट देन सडन प्लान बना तो हमने सोचा चलो वहाँ पे भी विज़िट करके आते हैं। अब इसी वजह से शायद हमारी टोटल राइड 2400 किलोमीटर्स के आसपास हो जाएगी। बस दुआ आपो हमने फिलहाल। सो गाइस और 10 किलोमीटर हम भूज एंटर हो चुके हैं और अब हम यहाँ पे मिलेंगे हमारे एक दोस्त से जो भूज में एक फेमस पर्सनालिटी है। मैं आपसे मिलाऊंगा। शायद आप में से कुछ लोग जो लोग मुलुंड में रहते हैं वो शायद जानते भी होंगे, स्पेशली जो लोग साइप्रस में रहते हैं या साइप्रस जा चुके हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि ट्रैफिक मिलेगी बिकॉज हम सिटी के अंदर एंटर हो रहे हैं। बट हाईवे में क्या बताऊँ, आज हमने 270 किलोमीटर्स राइड की, बट सुपर्ब रोड्स मिले, सुपर्ब रोड्स। सो भूज में आ चुके हैं और 2 किलोमीटर एंड फिर एक बड़ा सा हॉल्ट और फिर होगी पेट पूजा। एंड जहाँ पे होगी पेट पूजा वहाँ पे ही मैं आपसे मिलाने वाला हूँ मेरे एक खास दोस्त है। सो पहले पेट पूजा और फिर बाकी सब दूजा। So guys, finally we are here in Bhuj and मेरे फ्रेंड अमित भाई यहीं पे होने चाहिए शायद, और यस यहीं पे है। एंड वी आर इन भुज राइट नाउ एट जलाराम वड़ा पाव, वेरी फेमस इन भुज। एंड खास करके हम मिलना है यहाँ पे अमित भाई से। अमित भाई, सो गाइस फाइनली वी हैव रीच टू भुज एंड भुज में मैंने आपको बोला था कि मैं अपने एक फ्रेंड से आपको मिलाने वाला हूँ एंड दैट फ्रेंड इज़ अमित, जो यहाँ पे वड़ा पाव बना रहा है। एक्चुअली इन्होंने अपना शॉप ओपन किया था मुलुंड में साइप्रस में, जलाराम वड़ा पाव के नाम से, एंड इट्स क्वाइट फेमस। बट हुआ ऐसा कि लॉकडाउन की वजह से उन्हें अपना वहाँ पे शॉप बंद करके वापस भुज आना पड़ा। बट भुज में इनको काफ़ी लोग जानते हैं, इट्स क्वाइट फेमस पर्सनालिटी एंड दूर दूर से लोग स्पेशली यहाँ पे वड़ा पाव खाने के लिए आते हैं। सो अगर आपका भी कभी भुज आना होता है तो मेक श्योर आप ये प्लेस कभी मिस ना करो।
हॉस्पिटल रोड करके रोड का नाम है, वहाँ पे आपको ये लोगो दिखाई देगा जलाराम वड़ा पाव का। मेक श्योर आप यहाँ पे आते हो, वड़ा पाव टेस्ट करते हो एंड टेक इट फ्रॉम मी। यहाँ पे आपको जो भी सारी वैरायटीज़ मिलेगी वैसी वैरायटीज़ आपको कहीं पे नहीं मिलेगी। आप पूरा मुंबई ढूंढ लोगे, पूरा इंडिया ढूंढ लोगे, फिर भी आपको ऐसी वैरायटीज़ कहीं पे भी नहीं मिलेगी। एंड इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड बिकॉज हम जहाँ पे रहते थे साइप्रस में, वहीं पे उनका शॉप था, तो हम लोग डेली वी यूज़ टू हैव वड़ा पाव। तो जब हम घर से निकले थे हमने पहले से सोच के रखा था कि भूत जा रहा है तो अमित भाई को हम डेफिनेटली मिलेंगे। एंड आपको बहुत सारी इनके वड़ा पाव की रेसिपीज़ तो नहीं बट बहुत सारे वड़ा पाव को आपको मैं वीडियो में कवर करूँगा। मेक श्योर यू गाइज वॉच दिस व्लॉग एंटायर एंड यू गाइज विल गेट टू सी सो मेनी थिंग्स जो शायद आपने कहीं और ना देखी हो। चार पीस हाँ सर 10 लेकिन आप So guys, here you can see there's lot of भीड़ यहाँ पे हम जब भी आता है। आई मीन मैं तो पहली बार आया हूँ बट मैं जब से आया हूँ लास्ट 5 मिनट से मैं देख रहा हूँ कंटिन्यूसली वड़ा पाव पे ऑर्डर आ ही रहे हैं। एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग, हमारे लिए कुछ खास बनने वाला है ना अमित भाई? आज कुछ स्पेशल बनेगा कि नहीं हमारे लिए? हाँ बनेगा, क्यों नहीं बनेगा ना। सो यू गाइस हैव डेफिनेटली सीन हिम इन साइप्रस, अगर आपने कभी उनका शॉप विजिट किया होगा तो, बिकॉज काफ़ी कम टाइम में इन्होंने बहुत अच्छा रैपो बिल्ड किया था वहाँ पे। एंड एरिया में जितने भी लोग थे, हर किसी ने जो भी एटलीस्ट वड़ा पाव का शौकीन है उन्होंने डेफिनेटली इनका वड़ा पाव ज़रूर ट्राई किया होगा। यहाँ पे देखो किस तरीके से ये एक साथ एंड यू फाइंड अ डिफरेंट रेसिपी। ऐसा हमको मुंबई में बहुत कम देखने मिलता है जहाँ पे आपको पाव को गर्म करके सेक के बटर में एंड यू गेट द वड़ा पाव। You can see Amit Bhai is so much involved in making. एंड ये खुद बनाते हैं यार, स्पेशलिटी बहुत इनकी। बहुत सारी फ्रेंचाइजीज भी आई गेस 2 to 3 फ्रेंचाइजीज उन्होंने स्टार्ट की है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब भी वो सर्व करेंगे हर किसी को जय जलाराम ज़रूर बोलेंगे। एंड जो लोग जय जलाराम बोलेंगे उनको डिस्काउंट स्पेशल है। So guys, here you can see finally हमारा स्पेशल चीज़ और बटर से भरा हुआ वड़ा पाव आ चुका है। और इसको खाने का आनंद जो हम उठाने वाले कि मैं आपको वीडियो में बता नहीं सकता। खास इसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे दूध में जलाराम वड़ा पाव है। ये लोगों को आप याद रख लेना एंड ये शक्ल को आप याद रख लेना। अमित ठक्कर नाम है इनका, आप इनको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। हमारे काफ़ी खास दोस्त हैं। मेरा नाम दोगे आपको एडिशनल डिस्काउंट्स भी डेफिनेटली मिल पाएगा बट मेरे नाम पे बिल नहीं खाना। सो ये रहा लजीज सा वड़ा पाव एंड इसका टेस्ट तो मैं आपको वीडियो में नहीं बता सकता बट खाने के बाद एक्सप्रेशन ज़रूर दूंगा। वो एक्सप्रेशंस को आप मिस नहीं करना, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बढ़िया ये वड़ा पाव है। क्या बताऊँ मैं, स्पीचलेस। 2 साल से ये वड़ा पाव के लिए हम लोग वेट कर रहे थे एंड फाइनली वी गॉट टू हैव दिस। बहुत अमेजिंग है, ट्रस्ट मी, ट्राई वंस। अब मैं अच्छे से खा लेता हूँ फिर बाद में आगे बढ़ते हैं। स्टे ट्यून्ड। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग फ्रॉम भूज। फाइनली हम पहुंच चुके हैं। हमने बहुत अच्छा आराम किया। अमित भाई ने पहले हमें नाश्ता करवाया अपने वड़ा पाव के स्टॉल पे और फिर उन्हीं का घर यहाँ पे है तो हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा रेस्ट किया उनके घर पे। अब हम चले हैं फाइनली प्लेसेस को विज़िट करने। आज की आइटिनरी के हिसाब से हमें 3 प्लेसेस विज़िट करनी है बिकॉज़ हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, सिर्फ 3-4 घंटे बचे हैं क्योंकि फिर 10 बज जाएंगे। अभी हो रहे हैं 6। 4 घंटे के अंदर में 3 प्लेसेस कवर करनी है। तीनों नियर बाय यहाँ पे है लोकेशन पे। एक है भोजोड़ी विलेज, सेकंड है कच्छ म्यूज़ियम एंड थर्ड इज़ तीसरी का नाम मैं भूल गया, स्वामी नारायण टेम्पल। तो ये तीनों जगह आसपास के एरिया में ही हैं। सो हम तीनों जगह कवर करेंगे, आपको भी दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।
सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्वामी नारायण टेम्पल भूज। आप मेरे पीछे देख सकते हो, आपको टेम्पल दिखाई देगा। अब हम अंदर जाने वाले हैं दर्शन करने के लिए। सो अगर अंदर कैमरा अलाउड है तो डेफिनेटली मैं आपको अंदर के दर्शन भी करवाऊँगा, बट अगर नहीं है तो शायद मुझे कैमरा ऑफ करके दर्शन करके फिर बाहर आना होगा। सो लेट्स सी। गजानन स्वामी महाराज आरती प्रगट प्रभु की जय। आरती प्रगट प्रभु की
सो गाइस हम एंटर हो चुके हैं भुजोड़ी विलेज में। यहाँ पर फ़िलहाल पब्लिक काफ़ी कम है बिकॉज़ ऑलमोस्ट यहाँ पे मार्केट क्लोज़ होने वाला है। बट हमने सोचा कि कल अगर हमें किसी और जगह पे जाना तो आज इसे ख़त्म करना ज़रूरी है। तो दैट्स द रीज़न हमने सोचा चलो एक वॉक थ्रू करते हैं एंड देखते हैं कि क्या अवेलेबल है, क्या हमें देखने मिलता है। बिकॉज़ ये मार्केट बेसिकली फ़ेमस है हैंडीक्राफ्ट वर्क के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं हाथों से बनी हुई चीज़ ख़रीदने के लिए। सो हम देखते हैं हमको क्या देखने मिलता है यहाँ पे। अगर कुछ पसंद आया तो डेफ़िनेटली हम ख़रीद लेंगे, अदरवाइज़ देख के चले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है। तो इन केस अगर आप नेक्स्ट टाइम आना चाहो तो आप यहाँ पे आ सकते हो शॉपिंग करने के लिए। बिकॉज़ काफ़ी लोग जो भी लोग कच्छ एक्सप्लोर करने आता है वो भुजोड़ी विलेज ज़रूर आता है, क्योंकि स्पेशली फ़ीमेल लोग काफ़ी सारी शॉपिंग करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हाथों से बनाई हुई अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपको इंटरेस्ट आप आ सकते हो तो आप मेरे साथ देखो क्या क्या अवेलेबल है। सो नेक्स्ट टाइम आप लिस्ट बना देना। एंड सो गाइज़ यहाँ पे पहली शॉप हमें देखी, इसका नाम है रखियो हस्तकला। आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ रखियो हस्तकला, बट हस्तकला मतलब आई थिंक सो हैंडीक्राफ्ट। रखियो का मतलब मुझे नहीं पता। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही यूनिक डिज़ाइनर काइंड ऑफ स्टफ आपको दिखाई दे रहा है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। अंदर कुछ कस्टमर्स भी हैं। सो मैं अंदर जाने का एक बार સો અહીંયા તમારી પાસે શું શું મળે છે વસ્તુઓ, જરા અમારા વ્યુઅર્સને તમે કહેશો। अच्छा हमारे यहाँ तो पहले तो हमारे भुजोड़ी जे साल છે હાથવણાની એ મળે, પછી સાડી મળે, પછી ડ્રેસ મળે ને બાંધણીના પણ બાંધણીની ડ્રેસ છે, સાડી છે, પછી જેન્ટ્સ માટે કુર્તા છે, લેડીઝ માટે બધી આઈટમ, પછી છોકરા નાના છોકરાઓ ચિલ્ડ્રન માટે પણ અલગ અલગ બધી વસ્તુ છે। જ્યારે ધારો કે છોકરાના ફ્રોક, છોકરીના ફ્રોક આવે, પછી છોકરા માટે કડિયા આવે, એવી રીતે બધી अलग अलग आइटम છે। सो गाइस यहाँ पे मेल फीमेल मतलब जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए आपको मिल जाएगा। स्पेशली भुजोड़ी शॉल जो अंकल ने आपको बताया, यहाँ पे हैंडमेड भुजोड़ी शॉल आपको मिलेगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको साड़ी, बांधनी और नवरात्रि के लिए भी कुछ स्पेशल चाहिए। बिकॉज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे ऐसा नवरात्रि वाला गरबा वेयर काफ़ी आपको देखने मिलेगा यहाँ पे। सो आ जाओ कवर करता है। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छे अच्छे वर्क वाले कुर्ता है फॉर जेंट्स ऑब्वियसली। हर एक साइजेस में आपको मिल जाएगा यहाँ पे कुर्ता और बहुत सारी वैरायटी। एंड एवरी पीस इज़ अ डिफरेंट पीस। यहाँ पे आपको सेम यूनिट देखने मुश्किल होगा। यहाँ पे हर एक पीस एक अलग कलर, अलग डिज़ाइन, अलग मटेरियल। एंड मतलब मुझे सीरियसली फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँ। थैंक यू सो मच, बहुत मस्त है। नेक्स्ट नवरात्रि से पहले हम वापस आएंगे। जरूर। तो गाइज़ आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों तरफ आपको बहुत सारी दुकानें दिखाई देगी जहाँ पे स्पेशली कपड़े एंड कुछ कुछ दुकानों में आपको फुटवेयर्स भी मिल जाएंगे। एंड कपड़े तो हर जगह पे है, देख सकते हो आप। हैंडीक्राफ्ट कम्प्लीटली हैंड विवन। स्पेशली लोग यहाँ से शॉल खरीदते हैं। सो गाइस फ़िलहाल तो हमें ज़्यादा कुछ यहाँ पे देखने नहीं मिला, क्योंकि रीज़न ये है कि शाम हो चुकी है, मोस्ट ऑफ़ द दुकानें क्लोज़ हो चुकी है। यहाँ पे कुछ लेज़र शो भी होता है, यहाँ पे कोई एक म्यूज़ियम भी है, बट हमारा टाइमिंग गलत हो चुका। हम शाम को 7 बजे के बाद निकले एंड इसीलिए हमको मेजॉरिटी चीज़ें बंद मिली है। बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं शॉपिंग करने के लिए, स्पेशली शॉल ख़रीदते हैं यहाँ से
उसके अलावा भी हैंड क्राफ्टेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, डेकोरेशन के रिलेटेड आइटम्स हैं, आपको फुटवेयर्स मिल जाएंगे, आपको कपड़े मिल जाएंगे। एंड कपड़ों की तो बहुत सारी दुकानें हैं, आई कैन सी दैट, बट मोस्टली यहाँ पे आपको फीमेल्स के लिए कुछ ना कुछ दिखाई देगा। नो डाउट कुर्ता भी अवेलेबल है, कुर्ता पैजामा जेंट्स के लिए अवेलेबल है, आप आ सकते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। आज हमको फिर यहाँ पे डे एंड करना होगा। ये है हमारा तीसरा दिन, 2 दिन पूरे गए हमारे ट्रैवलिंग में। थर्ड डे को आज हमने 2 ही प्लेस विज़िट कर पाए बिकॉज 2 प्लेसेस बंद थी। पहले हम गए स्वामीनारायण टेम्पल में, उसके बाद हम जाने वाले थे आईना महल एंड कच्छ म्यूज़ियम, बट अनफॉर्चुनेटली दोनों जगह बंद हो चुकी थी। फिर हम पहुँचे भुजोड़ी विलेज में, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत दुकानें खुली थी तो हम थोड़ा बहुत कवर कर पाए, आपको दिखा पाए। कल का प्लान कुछ ऐसा है कि कल हम जाने वाले हैं आई थिंक सो मांडवी बीच, फिर हम जाएंगे मातानो मढ़, फिर हम जाने वाले हैं नारायण सरोवर एंड आई थिंक सो हम जाने वाले हैं हमारे कुल देवी जो रताड़िया में, रताड़िया करके एक गांव है, वहाँ पे हमारे कुल देवी दादल माँ का मंदिर है। तो मेरे डैड ने बहुत इंसिस्ट किया है वहाँ पे भी जाके आना। सो बेसिकली कल 2 टेम्पल ये कवर करने हैं, कि मातानो मठ, एक है दादल माँ का हमारा कुल देवी का टेम्पल, उसके अलावा मांडवी बीच एंड नारायण सरोवर। दिस विल बी आवर आइटिनरी फॉर टुमारो। सो गाइज आज के दिन को यहीं पे समाप्त करते हैं, बट सफ़र अभी भी जारी है। कल फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर चलेंगे कुछ नई जगहों पे, कुछ नए रास्तों पे, कुछ नए लोगों के बीच और कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ आपको फिर दिखाएंगे कुछ नए वीडियोस, कुछ नई जगह जो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी बिकॉज हम बहुत मज़ा कर रहे हैं। आई विश कि आप भी हमारे वीडियोस को देख के बहुत मज़ा करें एंड कभी फ्यूचर में जर्नी प्लान करें। थैंक यू गाइस, सी यू।